एक फेरी वाला लागत मूल्य पर कुछ सेब P प्लस 10% हानि पर और अमरूद P माइनस 10% के लाभ पर बेचता है। वह 1 किलो की जगह 800 ग्राम के माप का इस्तेमाल करता है। प्रत्येक अमरूद और सेब को 1-1 किलो बेचने पर फेरी वाले द्वारा अर्जित लाभ % ज्ञात कीजिए। ठीक है। हेलो नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, एकदम लल्लन टॉप होंगे। ठीक है। तो आइए, एक लल्लू सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, बात करते हैं। कॉलम का डाउट है। तो एक फेरी वाला है जो गली गली में सेब बेच रहा है। ठीक है, चलो सवाल पे बात करते हैं, फालतू बकवास नहीं करते। देखो, मुझे एक बात बताओ, सवाल में मुझे दिया हुआ है P और आंसर में कहीं पर भी आपको P दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा ना? तो आप बोलेंगे सर सवाल में P है, आंसर में कहीं पर भी P नहीं है। इसका मतलब कि सवाल का जो आंसर है वो P की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करेगा। P की वैल्यू आप अपने मन के हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, अरे बोलो भाई, रख सकते हो ना? किसी को क्या कि हमने हमारा दिल उसके कदमों में रख दिया। भाई हमारी चीज़ थी, जहाँ दिल किया वहाँ रख दिया। ठीक है, तो P की वैल्यू आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि सवाल का जो आंसर है वो P की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करेगा। तो हमने कहा भाई P की वैल्यू को आप 0 रख दो। तो आपने कहा P की जो वैल्यू है वो कितनी पुट कर दो? 0 पुट कर दो। अब यहाँ पे मैं सेब की बात करूँगा और यहाँ पे मैं अमरूद की बात करूँगा। लो भाई, लाइट जा चुकी है, अमरूद की बात हो गई। वेरी गुड। लो भाई दोस्तों, लाइट आ चुकी है और हम भी आपके बीच वापस आ चुके हैं। तो हमने कहा भाई P के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा सवाल का आंसर, P की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर दो। हमने 0 पुट कर दिया। तो आपने कहा भाई जो सेब है यहाँ पे देखो 0 पुट करूँगा तो 10% का लॉस हो जाएगा। मतलब कि 100 रुपये का जो माल है वो कितने रुपए में जाएगा? 90 रुपये में जाएगा। फिर आपने कहा सर अमरूद P माइनस 10, यहाँ 0 पुट करूँगा, माइनस 10% का लाभ हो जाएगा, मतलब 10% की हानि हो जाएगी। तो आपने कहा सर ये भी कितने में जाएगा? 100 का माल 90 में जाएगा। अरे माइनस 10 ऐड कर दो ना, इसके अंदर जो प्रॉफिट होता है वो ऐड ही तो करते हो। माइनस 10 ऐड करेंगे तो 90 तो आएगा। फिर यहाँ पे देखो सवाल में बोला है कि 800 ग्राम की 1000 ग्राम की जगह हमने 800 ग्राम तोल दिया। तो कोई कस्टमर हमसे 1000 ग्राम लेने के लिए आया, लेकिन हमने कहा भाई 800 ग्राम दूंगा मैं तेरे को, लेकिन 800 ग्राम किसके बराबर है? 1000 ग्राम के बराबर है। तो जो दुकानदार है उसने 800 ग्राम को 1000 ग्राम दिखा के कस्टमर को बेच दिया। ठीक है, 800 ग्राम दिया उसने, लेकिन उसने कस्टमर को कितना बताया कि मैं तेरे को 1000 ग्राम दे रहा हूँ। ठीक है, तो उसने 200 का प्रॉफिट कमा लिया यहाँ पर। अगर आप इसको उल्टा लिख देंगे, आपने कहा सर 1000 की जगह 800 दे दिया, तो भाई यहाँ तो फिर लॉस हो जाएगा ना 200 का। ठीक है, तो ऐसे उल्टा लिखना है, इसको ध्यान रखना, ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो आ जाओ। अब यहाँ पर भी देखो 1 किलो की जगह इसने कितना दे दिया? 800 ग्राम दे दिया। तो 800 ग्राम को 1000 ग्राम दिखा के बेच दिया, तो टोटल कितना प्रॉफिट हो गया भाई? सेब के ऊपर कितना प्रॉफिट हुआ? देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। तो आप बोलोगे सर 80 का माल है वो 90 में जाएगा। और यहाँ पर भी 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। तो 80 का माल कितने में जाएगा? 90 में जाएगा। तो यहाँ प्रॉफिट कितना है? यहाँ भाई 10 का प्रॉफिट है, यहाँ भी 10 का प्रॉफिट है। अब मुझे टोटल प्रॉफिट निकालना है, तो 10 और 10 टोटल 20 का प्रॉफिट हो गया। कितने पे? 80 और 80, टोटल कितना हो गया? 160। 160 पे 20 का प्रॉफिट है, तो 100 पे कितने का होगा? 0 से 0 कट गया और ये आ गया 1/8 का, मतलब हो गया 12.5%। ठीक है, 12.5% हमारा सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। अब एक बच्चा बोलेगा सर P का मान 0 क्यों लिया? तो भाई लो, P का मान मैं 10 रख के दिखा देता हूँ तुम्हें। अगर आपको मन संतुष्ट नहीं हो रहा है तो P का मान हम 10 ले लेते हैं। आप जो लेना चाहो वो ले सकते हो भाई लोगों, P की वैल्यू कुछ भी ले लो, सवाल का आंसर 12.5% ही आएगा। अरे बात समझ आ रही है? मुझे बहुत पसीना आ रहा है क्योंकि कमरे में बहुत गर्मी है, पंखे की हवा नहीं आ रही है। P की वैल्यू हमने 10 पुट कर दी। तो आपने कहा जी यहाँ 10 पुट करूँगा 20% की हानि हो जाएगी, तो 100 का माल कितने में जाएगा? 80 में जाएगा।
और 800 ग्राम को 1000 ग्राम दिखाने की बात करेगा ये, तो प्रॉफिट कितना हो गया भाई देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, तो 80 का माल 80 में जाएगा। और जब अमरूद की बात करेगा तो अमरूद के केस में क्या है, पी की जगह 10 पुट करेंगे है ना, तो 10 और 10 कितना हो गया, 0% हो गया। तो आपने कहा सर 100 का माल 100 में ही जाएगा, और 800 ग्राम को 1000 ग्राम दिखाने की बात करेगा, तो टोटल कितना प्रॉफिट हो गया, ये तो कट गया, 1:1 आ गया, 0 से 0 कट गया, तो 80 का माल कितने में जाएगा, 100 में जाएगा। तो आपने कहा हमें यहाँ पे कितने का प्रॉफिट है भाई, 0 का प्रॉफिट है, और हमें यहाँ कितने का प्रॉफिट है, 20 का प्रॉफिट है। तो टोटल कितना प्रॉफिट हो गया, टोटल 20 का प्रॉफिट हो गया, कितने पे, 80 और 80 160 पे। तो 100 पे कितने का होगा, 0 से 0 कट गया, 1/8 का मतलब हो गया 12.5%। अब एक बच्चा बोलेगा नहीं सर पी की जगह मैं 10 नहीं लूँगा, पी की वैल्यू 20 पुट करूँगा। तो मैंने कहा भाई 20 पुट कर लो। अब ये लास्ट पुट करके दिखा रहा हूँ, इसके बाद में आप अपने हिसाब से जो आपकी इच्छा हो वो पुट कर लेना। 3 वैल्यू मैंने चेक कर दी, पी की जगह मैंने कितना लिया, 20, तो यहाँ 20 और 10 कितना हो जाएगा, 30% का लॉस हो जाएगा, 100 का माल 70 में जाएगा, और 800 ग्राम को ये 1000 ग्राम दिखाएगा। तो आपने कहा 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इस जीरो से ये वाली जीरो कट गई, 80 का माल 70 में जाएगा भाई। अमरूद पे कितना हो जाएगा भाई, 20 पुट करूँगा, 20 माइनस 10, 10% का लाभ हो जाएगा, तो 100 का माल 110 में जाएगा। और 800 ग्राम को ये 1000 ग्राम दिखाने की बात कर रहा है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, तो 80 का माल 110 में जाएगा। तो यहाँ मुझे 10 रुपये का लॉस हो गया, और यहाँ मुझे 30 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो 30 का प्रॉफिट, 10 का लॉस, तो मैं बोलूँगा ओवरऑल मुझे कितना, 20 का प्रॉफिट हुआ, कितने पे, 80 और 80 160 पे। तो 100 पे कितने का होगा, तो आप बोलोगे सर 1/8 12.5%। तो मैंने आपको 3 वैल्यू चेक करके दिखा दी। पी की वैल्यू आप कुछ भी रख देना, 0 x y z, तुम्हारा जो दिल करे ना वो पी की वैल्यू रख देना, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो इस सवाल का जो आंसर है वो 12.5% ही आएगा, बदलेगा नहीं। पी की वैल्यू अगर कुछ और रखने पे आंसर बदल जाए ना, तो तुम मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। चलो फिर बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर, मस्त रहिए, हंसते रहिए, कीप स्माइलिंग। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर देना, बाय।